गाइस वंस अगेन वेलकम बैक ऑन माय चैनल मैथ्स विद आरना। क्लास 10 का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी का। और इस तरह अगर आपने की वाला क्वेश्चन देख मतलब सॉल्व करना सीख लिया तो इस पर बेस्ड आप मैनी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। बिफोर दैट इसको सॉल्व करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और ऐसे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। Two customers Rahul and Neha are visiting a particular shop in the same week. दो कस्टमर है और राहुल और नेहा और वो ट्यूसडे से लेके सैटरडे तक सेम शॉप पे विजिट करते हैं। ईच इज़ इक्वली लाइकली टू विजिट द शॉप ऑन एनी वन डे एज ऑन अनदर। उनकी शॉप पर जाने की संभावना किसी भी दिन उतनी ही है जितनी बाकी के अन्य दिन है। वॉट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट विल बोथ विजिट द शॉप ऑन डिफरेंट डे। तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि दोनों शॉप पर एक साथ ना जाकर अलग दिन गए हों। तो आइए अपने इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो टोटल जो डेज बैठेंगे दोनों के लिए वो बैठेंगे, देखो टोटल डेज 25 बैठेंगे। 5 डेज राहुल के लिए और 5 डेज नेहा के लिए। तो टोटल हमारे जो आउटकम्स हो जाएंगे वो हो जाएंगे 5 5 सा 25। तो टोटल आउटकम्स होंगे आपके टू विजिट द शॉप, वो होंगे आपके 5 × 5 दैट इज 25। 25 क्यों, देखो 5 दिन यानी कि ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे तो जाएगा राहुल के लिए हो गए, और 5 ही डेज हो गए आपके किसके लिए, नेहा के लिए। तो आप ऐसे अगर देखने लगो ट्यूसडे के साथ वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे फिर तो इस तरह से आपके 5 × 5 25 डेज बैठेंगे। अब ये कह रहा है दोनों विजिट करें डिफरेंट शॉप, मतलब डिफरेंट डेज पर। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स वो क्या है, दैट दे विल विजिट द शॉप ऑन डिफरेंट डेज। ठीक है, देखो वो क्या है, मान लो राहुल जाता है ट्यूसडे को, ठीक है, तो वो कब जाएगा, वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे। यानी कि नेहा ट्यूसडे को नहीं जाएगी, बाकी के 4 दिन जाएगी। 4 ऐसे हो गए, ठीक है। और टोटल डेज है आपके 5, भाई वेडनेसडे के साथ भी 4 होंगे, ठीक है, थर्सडे के साथ भी 4 होंगे, फ्राइडे के साथ भी 4 होंगे, सैटरडे के साथ भी 4 होंगे, ठीक है। तो टोटल डेज आपके कितने आ गए, 4 × 5 20। अब प्रोबेबिलिटी निकाल दो ऑन डिफरेंट डेज, वो होगी आपकी नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स है आपके 20, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स है 25। 4 5 5 4 20, 5 5 25, यानी कि 4/5। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, ये तो इसका एक पार्ट है। ठीक है, इसमें ऐसे भी पूछ सकता है आपको कि वो सेम डे पर जाए। प्रोबेबिलिटी निकालो दैट दे विल विजिट ऑन द शॉप ऑन द सेम डे। तो सेम डे की क्या होगी उसे और देख लेते हैं। अगर वो सेम डे कहता है ऑन सेम डे, तो देखो सेम डे का मतलब है आपका, मैं सीधा प्रोबेबिलिटी निकाल रही हूँ। सेम डे का मतलब है अगर ट्यूसडे गया है तो वो भी ट्यूसडे ही गई होगी नेहा। अगर राहुल आपका वेडनेसडे गया है तो वो भी वेडनेसडे गई होगी, यानी कि 5। ठीक है, कितने डेज, 5। तो फेवर में आपके 5 है और टोटल वही 25 है, यानी कि 1/5। ठीक है, 1/5। अगर हम देखें कॉन्जिक्यूटिव डेज की, एक ही कॉन्जिक्यूटिव डेज भी पूछ सकता है ऑन कॉन्जिक्यूटिव डेज। ठीक है, तो कॉन्जिक्यूटिव डेज की प्रोबेबिलिटी अगर आप निकालने लगे, कॉन्जिक्यूटिव का मतलब लगातार, यानी कि अगर एक गया ट्यूसडे को तो दूसरा जाएगा वेडनेसडे को। अगर ये गया है वेडनेसडे को तो थर्सडे, थर्सडे के साथ फ्राइडे, फ्राइडे के साथ सैटरडे। ठीक है, और सैटरडे अभी दोबारा से रिपीट हो सकता है। देखो ऐसा हो सकता है वेडनेसडे थर्सडे हो, थर्सडे वेडनेसडे हो, वेडनेसडे ट्यूसडे हो, थर्सडे वेडनेसडे हो, फ्राइडे थर्सडे हो, या सैटरडे फ्राइडे हो, ऐसा भी हो सकता है। तो 4 तो ये और 4 ही ये, 4 + 4 8, 8 तो आपके फेवर में होंगे। और टोटल आउटकम्स कितने, 25, यानी कि आपकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 8/25। अच्छा क्वेश्चन था। इस तरह के आप बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, तो आप इस तरीके से ही करेंगे। होप आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।